उठ बांध कमर कैसा है डर हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर क्यों है कैद हंसी पिंजरे में। भाई इसकी शादी वादी करनी है नहीं करनी है, घर में बिठा के रखना है। जरा चल के तो दिखाओ बेटा। थोड़ी नाक टेढ़ी है तुम्हारी। बचपन में कोई चोट लगी थी क्या? इंटर किया है, लड़कियों को इतना कौन पढ़ाता है? सिर्फ पढ़ाई की है या कोई कामकाज भी आते हैं? ये तेरा कॉलेज है बगैर। मुंह काला किया है तेरे बेटे ने सलीम। बात खून खराबे तक ना पहुंचे ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब दोनों खानदानों का रिश्ता आपस में जोड़ दिया जाए। ये रिश्ता अखलाक के बड़े बेटे इरफान और तेरी बेटी रजिया की शादी पर कायम होगा। रोज तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि तुम अपने भाई की जलालत का बदला हो। Vulture is a bird of prey that scavenges on carrion. There are 23 extant species of vulture, including condors. Old world vultures include 6. गिद्ध एक दरिंदा है, जंगल के कमजोर, जख्मी और मुर्दार जानवर हमेशा गिद्ध की खुराक बनते हैं। जो अपने तेज धार नाखूनों और नोकीली चोंच से अपने शिकार को कुरेद कुरेद कर खा जाता है। गिद्ध का खासा है कि कभी अपने हम पल्ला या खुद से ताकतवर का शिकार नहीं करता, लेकिन अपनी गिरफ्त में आए लाचार और बेबस जानवर पर जिंदगी मौत से बदतर कर देता है। बरसों से जंगल की यही रीत है, ताकत और दरिंदगी का ये खेल खेला जा रहा है और ऐसे ही खेला जाता रहेगा। अली को उठा दे, नाश्ता तैयार कर दिया है, ससुराल जाना है ना रजिया के। हम आ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कोई ताल्लुक नहीं है हमारा उससे। ऐसे कैसे ताल्लुक नहीं है? बेटी है वो हमारी। भूल रही हो तुम? रुखसती किन हालात में हुई थी? हालात को बेहतर करने के लिए तो समझौता किया था हमने। समझौते की एक शर्त रजिया से ला ताल्लुकी थी। और आपने ये शर्त? हैसियत थी मेरी इनकार करने की? जानती हो ना क्या धमकी दी थी मुझे? बेटे की लाश पे आंसू बहाने से तो बेहतर है ना कि मेरे दिल को सुकून है कि मेरी बेटी जिंदा है।
दिन चढ़ गया है मैडम, तो नाश्ता बना। नहीं, यहाँ कोई तुम्हारे मेहंदी का रंग उतरने का इंतजार नहीं करेगा। उठो मैडम, उठिए मैडम। रहने दो, रोज रोज जख्म कहाँ छुपाती फिरो। तुम्हें जख्म खाने की और हमें जख्म देखने की आदत हो जाएगी। बावर्ची खाना सीधे हाथ की तरफ है। तुम नाश्ता नहीं करोगी? मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम हमारे साथ बैठ के नाश्ता ना करो। बैठो। नीचे। जमीन। भैया मुंह बंद रख अपना, वरना जबान खींच लूंगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? किस्मत नहीं है माँ, अली के करतूत है। इनका हिसाब मुझे देना। देखिए कैसे सच धज के जान देने जा रही है। बाप का बेटा जब किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा तो कुर्बान करने के लिए, उसकी जिंदगी की सौदेबाजी करने के लिए ना, इस घर में बेटी नहीं होगी। अम्मा मैं तो कहती हूँ 4-5 बेटियां ना और पैदा कर, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके बेटे ने तो सुधरना नहीं है। बेटे की लाश पे आंसू बहाने से तो बेहतर है ना कि मेरे दिल को सुकून है कि मेरी बेटी जिंदा है।
मेरा तो जनाजा इस घर से निकल रहा है। अम्मा क्या क्या करती हो? अम्मा फाइनली ज़ोहरा बीबी के सस्ते नशे का जोर टूटा। आंखें खुल गई उनकी भी। वो क्या कहते हैं, हाँ, दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला ही कहते हैं, और देर आए दुरुस्त आए नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि हकीकत मुहावरों के पीछे नहीं छुपती। ज़ोहरा बीबी ने अपने बेटे को कूट के अपने दिल की भड़ास तो निकाल ली थी, लेकिन अच्छी तरह जानती थी कि इससे रजिया की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तब्दीली से याद आया, छोड़े हटो भाई। सुनो लड़की, बड़ी मुश्किल में है रजिया, इस मुश्किल से तुम उसको निकालो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हारी कहानी है, तुम क्यों नहीं कर सकती ऐसा? मेरी प्यारी सी जानू मानू सी आंटी, बाज दफा किरदार कहानी सुनाने वाले के हाथ से निकल जाता है। अब यूं समझ लीजिए कि जो कुछ करना है हमारी रजिया नहीं करना है। कहानी शुरू मैंने की थी, खत्म रजिया करेगी।
माफ़ कर दे मुझे, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मेरी वजह से आपको ये सब कुछ सहना। तुम्हारी गलती ये है कि तुम एक मर्द के बहकावे में आ गई, और मेरी गलती है कि मैं उस मर्द की बहन हूँ। भाभी मैं रज़िया, और कोई ताल्लुक, कोई पहचान, कोई रिश्ता नहीं है मेरा इस घर में। ये मार देंगे आपको। तुम्हें लगता है मैं जिंदा हूं? घर से लाश रुखसत कर कर लाए मेरी, और लाश को तकलीफ नहीं होती है। हर गुजरते दिन के साथ जुल्म बढ़ता गया। और रज़िया के सहने की ताकत भी। जख्मों को छुपाना छोड़ दिया था रज़िया ने। ना ही तजलील का एहसास होता था। रातें दिनों में बदली। और दिन महीनों में बदले। सब कुछ एक रूटीन जैसा चल रहा था। उठो, काम करो, मार खाओ, सो जाओ। आ जाओ। चोट कैसे लगी इसे? वो डॉक्टर साहिबा, वो घर में गिर गई थी। ख्याल रखिएगा कि अब ये दोबारा ना गिरे, ना ही फिसले, ना ही दीवार से टकराए, और ना ही कोई और चोट लगे, क्योंकि अब ये अकेली नहीं है, आप दादी बनने वाली। अच्छा, अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है, ये कुछ टेस्ट हैं, अगले हफ्ते आए तो इनकी रिपोर्ट्स चाहिए मुझे, और इसके अलावा ये जो दवाएं लिखी हैं ये बाकायदगी से देनी, ठीक है?
अपने हाथों को काबू में कर ले। कुछ दिन के लिए भूल जा कि उसके भाई ने क्या किया है। क्यों तरस आ रहा है आपको उस पर? बाप बनने वाला है तू। खैर से रजिया उम्मीद से है, वारिस आने वाला है तेरा। उससे नफरत जरूर है, मगर अपने होने वाले बच्चे से तो नहीं ना। वो तो खून है तेरा। बस कुछ दिन ख्याल कर ले, उसकी सेहत के साथ मेरे पोते की सेहत जुड़ी है। बस एक बार मेरा पोता मेरी गोद में आ जाए, फिर जो मर्जी करते रहे ना। क्या कर रही हो ये? अब ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बैठो। अरे क्या पागल हो गई हो क्या? जमीन पर यहाँ आओ। खुद से क्यों नहीं बताया तुमने? तुमने बहुत ख्याल रखना है अपना। मैं हीरा से कहूँगा सारे घर का काम वो करेगी। अब तुम्हें बेड से हिलना तक नहीं है, समझी? बस एक बार बेटा दे दो मुझे, फिर सारे गुनाह माफ तुम्हारे। मुबारक हो, बेटी हुई है। खैरियत से है, कुछ देर में आपके पास ले आएंगे। एक बार फिर बगावत हो चुकी थी, लेकिन इस बार कुदरत ने बगावत की थी। अरसे बाद रज़िया ने खुद में ज़िंदगी महसूस की थी। हर ज़ख्म, हर दर्द, हर तकलीफ़ का एहसास ख़त्म हो चुका था। रज़िया को अपने वजूद में सिर्फ एक चीज़ का एहसास हो रहा था, बेपनाह ताकत का। मैंने कहा था ना मुझे बेटा चाहिए। मुझसे कोई उम्मीद मत मानना कि मैं तुम्हें और इस बोझ को यहां पालूंगा, और अगर कोई उम्मीद है भी उसे भी खत्म कर देता हूं। उल्टे कदमों चली जाओ अपने माँ बाप के घर। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। दांत क्या दिखा रही हो? निकलते हैं, धक्के मार के निकालो यहां से।
तुम क्यों वापस आ गई? ये क्यों वापस आ गई? उन्होंने शर्त रखी थी कि सब शर्तों से आज़ाद हूँ मैं। तलाक दे दी उसने मुझे। रजिया जानती थी उसे अब क्या करना है। उसे उसकी जिंदगी का मकसद मिल चुका था, सवेरा। ये नाम रखा था उसने अपनी बेटी का। उठ बांध कमर कैसा है डर, हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर, क्यों है कैद हंसी पिंजरे में, क्यों है कैद हंसी पिंजरे में। पर खोल जरा परवाज कर, खुद अपना तू एहसास कर, क्यों है कैद हंसी पिंजरे में, क्यों है कैद हंसी पिंजरे में। तुझसे ज्यादा ना कोई तेरा, तुझसे ज्यादा ना कोई तेरा। सिंड्रेला ना शहजादे का इंतजार कर, ओ सिंड्रेला ना शहजादे का इंतजार कर, सिंड्रेला ना शहजादे का इंतजार कर। क्यों दिल की दिल में रखे तेरी भी जुबान, तेरे होने से ही मुकम्मल है जहां। तोड़ खामोशी तेरी, दे दे तू जवाब, तू भी तो जिंदा है नहीं कोई ख्वाब। तू है पंछी उड़ी जा रे, जरा बल खा लहरा उड़ी जा। तू है पंछी उड़ी जा रे, जरा बल खा लहरा उड़ी जा, उड़ी जा, उड़ी जा, उड़ी जा। तुझसे ज्यादा ना कोई तेरा, तुझसे ज्यादा ना कोई तेरा, तुझसे ज्यादा ना कोई तेरा, तुझसे ज्यादा ना कोई तेरा। सिंड्रेला ना शहजादे का इंतजार कर, ओ सिंड्रेला ना शहजादे का इंतजार कर, सिंड्रेला ना शहजादे का। दुनिया को देखना वो तो बोली जाए, बोली जाए, बोली जाए। तेरा यकीन तेरे रास्ते खोली जाए, खोली जाए, खोली जाए। दुनिया की सोचना वो तो बोली जाए, बोली जाए, बोली जाए। तेरा यकीन तेरे रास्ते खोली जाए, खोली जाए, खोली जाए। No, 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 no. No, no,
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। सवेरा, अब तुम बड़ी हो गई हो। अब तुम्हारी साइकिल को भी बड़ा हो जाना चाहिए। नई साइकिल चाहिए? कितनी अच्छी अच्छी साइकिल है सवेरा, मजे आ गए हमारे तो हैं। एक्सक्यूज मी, मन्नू रजिया, तू बहुत बड़ी हो गई है। सवेरा बेटी है मेरी। मन्नू, मेरा इसके सिवा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। और पता है क्या, इसको भी साइकिल चलाने का बहुत शौक है। बस वो ही लेने आए हैं यहाँ पे। बेटा, कौन सी साइकिल पसंद है आपको? ये वाली। ये वाली? जी। ये साइकिल आपकी हुई। बचपन में एक अकाउंट खोला था तूने मेरे साथ, उसमें बहुत सेविंग पड़ी है। कहानी जो की थी शुरू खत्म हुई। उम्मीद है बातें तुमको मेरी हज़्म हुई। तल्ख कहा जो कुछ मैंने, उसको दिल पर मत लेना। मुश्किल था, आसान नहीं, मेरा सब कुछ सच कहना। काम हुआ मेरा पूरा, अब तुम्हारी है बारी।
कोई रजिया जब तुम देखो, गिर्द हो जिसके चार दीवारी, कैद हो जो किस्मत की मारी, उसका मदावा सब करना, मांद पड़े जो सपने उसके, सब मिलकर उसमें रंग भरना। ख्वाहिश है मेरी बस इतनी, मिलकर हम ये रीत बनाएं, आने वाली हर एक रजिया जिए जीते मुस्कुराए। भाई तुम्हारी रसिया ने तो कमाल ही कर दिया। क्या खूब कहानी सुनाई है। शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? रजिया। उठ बांध कमर कैसा है डर, हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर क्यों है कैद हंसी पिंजरे में।